हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 में मुर्गी पालन करें या बतख पालन, क्योंकि बहुत से किसान साथी अभी मुर्गी पालन के साथ साथ बतख पालन में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुर्गी पालन और बतख पालन में से कौन सा फार्मिंग 2021 के हिसाब से ज़्यादा फायदा वाला रहेगा। तो दोस्तों, दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तभी हमको समझ आएगा कि 2021 के हिसाब से दोनों में से कौन सही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसका चिक्स का रेट जो है मुर्गी का देख लेते हैं। मुर्गी के चिक्स का रेट आपको पड़ेगा अधिक से अधिक 40 रुपया, और अगर आप बतख का लेंगे तो इसमें अलग अलग आपको पड़ेगा। यह आपको 30 रुपये से लेकर 65 रुपये तक इसका चूजा जो है मिलेगा। यानी कि खाकी का जो है, खाकी कैम्पबेल का कभी कभी 65 रुपया भी हो जाता है, 50 रुपया भी रहता है। तो इसको हम मान के चलते हैं 40 से 65 के बीच में इसका रेट होता है दोस्तों। और दवाई की बात करें तो मुर्गी में दवाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा बीमारी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बतख में कम बीमारी है तो आपको कम दवाई रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो स्क्रीन पे आप बतख दे रहे हैं, इसको आप कोई भी दवा मत दीजिए, ये सर्वाइव कर लेती है। लेकिन अगर आप खाकी, वाइट और इंडियन रनर रखते हैं तो उनको हल्का फुल्का एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की बात करें तो मुर्गियों में टीकाकरण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टीकाकरण नहीं करेंगे तो आपका मुर्गी सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम टीकाकरण नहीं करते, वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, तो अगर जो टीकाकरण न करने से जो बीमारी आती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। पूरा शेड में जितने भी मुर्गी हैं उनको सबको मार देती है। तो इसलिए मुर्गी पालन में वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि बतख पालन में ऐसा नहीं है, आपको वैक्सीनेशन करना ज़रूरी नहीं है। आप इसको बड़ा ही आसानी से बिना वैक्सीनेशन के पाल सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है फीड यानी कि दाना। अगर आप अपने मुर्गियों को शेड के अंदर रखते हैं तो आपको रेडीमेड फीड खिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका जो मुर्गी है उसका वज़न अच्छी तरह से बढ़ पाएगा। और ज़्यादातर किसान साथी शेड के अंदर ही मुर्गी का पालन करते हैं, और जो साथी फ्री रेंज में करते हैं उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप शेड के अंदर मुर्गियों को पालते हैं तो आपको रेडीमेड फीड खिलाना ही पड़ेगा। और अगर रेडीमेड फीड नहीं खिला रहे हैं तो ऐसा होममेड फीड बनाना पड़ेगा जिसमें सारे पोषक तत्व आपके मुर्गियों को मिल सकें। लेकिन बतख पालन में ऐसा नहीं है। आप बतख पालन कर रहे हैं तो सिर्फ आप चावल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसमें, और जो उसका कोढ़ा जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही बारीक बारीक चावल का छिलका होता है, और जो भूसी होता है वो नहीं, जिसको बिछाते हैं वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कोढ़ा जो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, जो राइस पॉलिश जिसको बोलते हैं उसके साथ में होता है। वैसे ही अलग से एक बार छान कर चावल का छोटा छोटा और कोढ़ा निकलता है, उसको पानी में डुबा करके आप अपने बतख को दे सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें हल्का सा वज़न थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप बतख पालते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको छोटा सा उसके लिए तालाब बनाएंगे, या तो कुछ भी ऐसा व्यवस्था करेंगे जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो जिसमें वो खेल सकें। तो फिर आप अगर कोढ़ा ही खिला रहे हैं तो वो कीचड़ से भी अपना खाना ढूंढ करके उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, मुर्गी में अंडे के लिए आप जिस तरह से पालते हैं RIR, एस्ट्रोलोप, ग्रामप्रिया, उसी तरह से बतख में भी है कुछ ब्रीड है, जैसे इंडियन रनर, आपका खाकी कैम्पबेल, ये जो ब्रीड है अंडे के लिए हैं। और मुर्गी में मांस के लिए जैसे वनराजा हो गया, DP क्रॉस हो गया, सोनाली हो गया, FFG हो गया, उसी तरह से बतख में मांस के लिए वाइट पैकिंग आता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पानी। पानी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है पोल्ट्री फार्मिंग में। और अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो डेली आपको मुर्गी को पीने के लिए सिर्फ पानी देना पड़ेगा। लेकिन बतख पालन कर रहे हैं तो उसको खेलने के लिए एक छोटा सा तालाब चाहिए, या तो ऐसा गड्ढा चाहिए जिसमें वो डुबकी लगा सके। तो बतख पालन में पानी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और अगर आपके पास छोटा सा तालाब या तो कुछ ऐसा कुछ भी पानी खेलने के लिए कीचड़ वाला जगह नहीं है तो बतख पालन आप नहीं कर सकते।
बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि बिना पानी के बतख पालन कर लेते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। मैं बिना पानी के बतख पालन नहीं कर पाया। मैं रखा था अपने सेट के अंदर में बतख को, लेकिन जो बतख थे उसमें बहुत सारी समस्या आना स्टार्ट हो गई। उसमें से कुछ समस्या को मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो उसका जो कलर है, उसमें जो चमक है वो गायब हो जाएगा। धूल मिट्टी के कारण बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका जो बतख है वो धूमिल दिखेगा, उसमें चमक नहीं रहेगा। अगर बतख पानी में न खेले तो उसके शरीर से एक अजीब सा बदबू आता है, स्मेल आता है। दोस्तों तीसरी जो बात है वो है बतख अंडा देना कम कर देती है। उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मी के कारण, और गर्मी के दिन में खास करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अंडा बहुत ही कम 3-4 अंडा देगी और वो खुद ही वो अंडा को खा जाएगी। ऐसा कुछ कुछ समस्या मुझे देखने को मिला तो मैं आप लोगों को बता दिया। और हो सकता है इसमें से जो किसान साथी बिना पानी के करते हो वो उनका तरीका कुछ अलग हो, लेकिन मेरे बतखों में ये समस्या आया। और जैसे ही मैंने उनको तालाब में छोड़ना स्टार्ट किया, छोटा सा मैंने तालाब बनवाया और उसमें छोड़ना स्टार्ट किया, तो उनमें जो है चमक तो आएगा ही, आप उसको सोच सकते हैं। मिट्टी में हमेशा खेल रही है, उसको नहाने के लिए नहीं मिल रहा है पानी, और जो ड्रिंकर है उसके आसपास में कीचड़ हो जाता है, तो उसमें भी खेलते हैं, तो उसमें भी उनका शरीर जो है पूरा कीचड़ के कारण पूरा गंदा हो जाता है। और वो जैसे ही तालाब में जाते हैं फिर वो धुल जाता है। तो ये चीज़ तो प्रूव्ड हो चुका है कि जो धूमिल है उसका कलर, जो लाइट जो कम हो जाता है, वो पानी में तालाब में जाते ही सही हो जाता है। दोस्तों बदबू भी कम आएगा, इसको भी प्रूव्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी जो बात है अंडे वाली, तो अंडा वाली बात भी सही है, क्योंकि अगर किसी का पेट हमेशा गर्म है, उसका शरीर हमेशा गर्म है, खास करके गर्मी के दिन में मैं जो बताया ये समस्या ज़्यादा आता है, तो गर्मी के दिन में ऐसा हो रहा है, मतलब वो अंडा कम देगी, ये भी सही है। लेकिन इसका आप एक बार अनुभव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बिना पानी के आप बतख पालन भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो कहूँगा आप कम से कम एक छोटा सा जो टब होता है उतना बड़ा कहीं पर गड्ढा बना दीजिए, या तो सेट के अंदर ही कहीं पर छोटा सा गड्ढा बना दीजिए, सीमेंट उसमें कंक्रीट कर दीजिए और बतख का पालन कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये सारी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों दोनों की रेट की अगर हम बात करें तो मुर्गी के पतला पैर, जिसमें से सोनाली, प्योर देसी और कई सारी ब्रीड है जिसका पतला पैर होता है, उनका थोक भाव में रेट होता है 180 से लेकर के 250, और चिल्हर में बेचते हैं तो उनका रेट होता है 300 से लेकर के 350 तक। वहीं मोटा पैर वाले जो मुर्गी होते हैं, जैसे कि FFG हो गया, वनराज हो गया, DP क्रॉस हो गया, तो उनका थोक रेट होता है 130 से लेकर के 150, और चिल्हर में उनका होता है 150 से लेकर के 200 रुपये तक। उसी तरह से दोस्तों बतख का हम देखें तो बतख में जो है प्रति केजी के हिसाब से 200 रुपये में बिकता है, जिसमें आपका इंडियन रनर, खाकी कैंपबेल और वाइट पेकिंग, ये जो है 150 से 200 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। और रिटेल में अगर हम बात करें तो 200 रुपये प्रति केजी तक के भी चले जाते हैं। और सबसे जो महंगा होता है इसमें मास्कोवी डक का होता है, और ये मिलता है चिल्हर में 350 से लेकर के 400 रुपये तक, और थोक में अगर इसको सेल करें मास्कोवी को तो 300 रुपये तक बड़े ही आसानी से चला जाता है। दोस्तों हो सकता है आपके एरिया में इसका रेट अलग अलग हो। जो हमारा छत्तीसगढ़ है यहाँ पे मास्कोवी डक का 350 से 400 रुपये रिटेल में चल रहा है। दोस्तों ये तो हो गया दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, आप किस में ज़्यादा मुनाफा है यह देख सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट मतलब 2021 के हिसाब से हमें किसको पालना है ये अब हम देख लेते हैं। दोस्तों 2021 के हिसाब से आपके एरिया पर डिपेंड करता है कि आप किसका चयन करें। हो सकता है आपके एरिया में मुर्गी का पालन ज़्यादा किया जाता हो, मुर्गी का डिमांड ज़्यादा हो, तो आप मुर्गी पालन करें। और अगर बतख का ज़्यादा डिमांड है तो आप बतख पालन करें। जैसे कि हमारे एरिया में बतख का ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत से किसान साथी जो हैं बतख फार्मिंग कर रहे हैं, वो लोग मुर्गी पालन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें दाना का खर्च ज़्यादा आता है। और आप एक बार अनुभव करेंगे बतख पालन करेंगे तो कि दाना का खर्च बहुत ही कम आता है। इसको आप तालाब में छोड़ दिए, आपका मतलब दाना का खर्चा पूरा बचत है। आप शाम को हल्का फुल्का इनको रेडीमेड फीड दे सकते हैं, या तो घर का बना फीड भी पानी में
डुबाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बतख का पालन अभी किया जा रहा है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ही कम है। आप इसको अगर 150 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी सेल करते हैं तो आपको 20 से 30 रुपया 1 केजी में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप 2021 में अंडा का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप बतख पालन ही कीजिए, क्योंकि जो खाकी कैम्पबेल है वो आपका 300 से अधिक अंडा एक साल में देती है और इसमें खर्च भी बहुत ही कम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको आप सिर्फ तालाब में छोड़ दीजिए और शाम को आप कोढ़ा दे दीजिए, हल्का से चावल का टुकड़ा जो होता है कनकी दे दीजिए, या तो आप हल्का फुल्का उसमें रेडीमेड फीड भी मिला करके दे सकते हैं। और बाकी जो भी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी उसको खाना रहेगा, जो भी प्रोटीन विटामिन खाना रहेगा, वो तालाब से ढूंढ करके खा लेगी। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगा और अंडा भी कम नहीं होगा, इतना गारंटी है। दोस्तों अगर आप अंडे के लिए मुर्गी पालना चाहते हैं तो आपको उसको लेयर मैश फीड ही देना पड़ेगा, यानी रेडीमेड फीड ही देना पड़ेगा, तभी उसका जो है एग प्रोडक्शन सही रहेगा। और अगर आपने उसके दाना में कुछ कटौती किया, उसके क्वालिटी में कुछ कमी किया तो अंडा देना वो कम कर देगी। यानी कि दोस्तों अगर आप अंडे के लिए मुर्गी पालते हैं तो प्रति अंडा के हिसाब से आपका बचत कम होगा, और बतख पालते हैं तो प्रति अंडा के हिसाब से आपका बचत ज़्यादा होगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि 2021 के हिसाब से हमें मुर्गी पालना चाहिए या बतख का पालन करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।